न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। दिल्ली में किसान आंदोलन लगातार जारी है और सरकार से बार बार बैठकें और चर्चा करने के बाद भी किसान अपनी जिद पर अड़े हुए कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन वहीं सरकार यही कहा जाए बीजेपी की तरफ से अब एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी शुरू होती दिखाई देने लगी है। कृषि कानूनों को किसानों के समर्थन में बताते हुए उनको समझाने को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और इसकी मध्य प्रदेश में, पूरे देश में तो इस आंदोलन को चलाया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर बात करें तो यहां इस आंदोलन के चलाने की जिम्मेदारी कृषि मंत्री कमल पटेल को दी गई है और इस बीच मध्य प्रदेश में खेत पर चर्चा अभियान पुरजोर तरीके से चलाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां होती यहां पर दिखाई देने लगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चलता दिखाई देगा और पूरे देश भर में 700 से ज्यादा जगहों पर बीजेपी के दिग्गज नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानून को समझाने की और उसके फायदे बताने की पूरी कोशिश करते यहां पर दिखाई देंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो यहां पर शीतकालीन सत्र को लेकर अभी से रणनीति पर मंथन होता दिखाई देने लगा है। 21 तारीख से 28 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा और विपक्ष ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। सरकार को किस तरह से सत्र के दौरान घेरना है और किन मुद्दों को लेकर सवाल खड़े करने, इसको लेकर रणनीति बनती दिखाई दे रही। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार जवाब निकलकर सामने आ रहा है कि ऐसे कोई मुद्दे बचे ही नहीं है जिसको लेकर सरकार को घेरा जा सके। ऐसे में छत्तीसगढ़ में रणनीति पर क्या कुछ मंथन होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं एक बड़े अभियान को लेकर बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह चलाया जाएगा खेत पर चर्चा, ये बड़ा अभियान, इसी को लेकर बात करेंगे खास खबर में। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन ने आंदोलन वापस नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। अब बीजेपी भी किसान संगठनों की तर्ज पर कानून के समर्थन में देश भर में अभियान चलाएगी। पूरे देश में 700 जगहों पर बीजेपी के सीनियर नेता केंद्रीय कृषि कानून के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस कानून के फायदे बताएंगे। मध्य प्रदेश में इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्री कमल पटेल को सौंपी गई है। कमल पटेल केंद्रीय कृषि कानून को लेकर बीजेपी नेताओं को ट्रेनिंग देकर बिल के फायदे भी बताएंगे। इसके लिए पटेल ने किसानों को कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए खेत पर चर्चा अभियान भी शुरू किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प लिया है, इसलिए बिल में संशोधन किया गया। कृषक उत्पाद व्यापार अधिनियम 2020, किसान उत्पाद करार अधिनियम और स्टॉक में छूट, ये 3 बड़े फायदे हैं। किसान उत्पाद करार से फसल पैदा होने के पहले ही एग्रीमेंट के जरिए फसल बिक सकेगी। कमल पटेल ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप भी लगाया। वहीं समर्थन मूल्य रोकने वाले आदेश पर मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि इस तरह के आदेश की कोई जानकारी फिलहाल उनके पास नहीं है। मामले की जानकारी आने पर ही कुछ कहा जाएगा। ये भ्रमित करें, इनके भ्रमित ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस कानून का नीचे तक किसान को, एक एक किसान को हम बताएंगे और बताने के बाद में दावे के साथ कह रहा हूं कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो समर्थन में है वो घर पे बैठे हैं, उनसे हमने आह्वान किया है कि आप मोबाइल से, SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और अपने लिखित उसमें आश्वासन में काम में चौपाल करिए। संगठन में हाथ ऊपर करके संकल्प लीजिएगा मोदी जी के साथ है। मोदी जी, इनके दबाव में नहीं आना है, सरकार नहीं झुके। अगर ये कानून पास जो लागू नहीं हुआ तो किसानों का भविष्य अंधकार में रहेगा। जैसे हमारे बाप दादा लूटते पिटते मर गए, हम भी लूटते पिटते मर जाएंगे। मेहनत हम करें और मजे मारे कुछ उद्योगपति, ये नहीं चलेगा। मेहनत हम करें और मजे लें उद्योगपति। सुना आपने कृषि मंत्री कमल पटेल का क्या कुछ कहना है। किसानों के हित में लगातार बीजेपी और बीजेपी की सरकारें बात कहती दिखाई दे रही। तो केंद्र के कानून को समर्थन देने के लिए अब एक बड़ा अभियान बीजेपी चलाती दिखाई दे रही है। और बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश स्टेट हेड राज सक्सेना। राज जी, की दिल्ली में बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है किसानों का और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए, पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए तो अब बीजेपी भी एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी करती दिखाई दे रही है और खासकर मध्य प्रदेश को लेकर बात करें तो यहां की जिम्मेदारी कृषि मंत्री कमल पटेल को दी गई है और खेत पर चर्चा अभियान की शुरुआत करते यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या कहें? बिल्कुल कमर, जिस तरह से 3 जो कृषि बिल, जो कहें कृषि कानून केंद्र सरकार के आए हैं, उसके बाद जिस तरह से पूरे देश में इस कानून के खिलाफ जो किसान हैं वो आंदोलित हैं, खासतौर पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों के किसान हो या पश्चिम बंगाल में जिस तरह से स्थिति परिस्थिति, महाराष्ट्र के जिस तरह से किसान हो, और इसको लेकर लगातार कई दौर की बैठक भी हुई। लेकिन
हर बैठक बेनतीजा निकली और जो किसान है, जो किसान संगठन है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार किसान बिल का वो विरोध कर रहे हैं। अब बीजेपी एक नई स्ट्रेटेजी, एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। इस तरह से मध्य प्रदेश का जिक्र करें या मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का हम जिक्र करें, एक रणनीति इसके लिए बनाई गई है। और जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि इस आंदोलन के पीछे किसान नहीं है, इस आंदोलन के पीछे राजनीति है, सियासत है, विपक्ष है और विदेशों से फंडिंग है। जिस तरह से आरोप बीजेपी के हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर बीजेपी शासित राज्यों की राज्य सरकार है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम जो सरकार है उसकी बात की जाए। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जिस तरह से खेत पर चर्चा के जरिए किसानों को जागरूक करेंगे इस बिल को लेकर, ये बताएंगे कि कितना फायदेमंद ये बिल किसानों के लिए है। और जिस तरह की स्थितियां बताई जा रही हैं, जिस तरह की बातें बताई जा रही है इस बिल को लेकर, वो ऐसा नहीं है। सारा जो बिल है, जो बिल के प्रावधान है, वो किसानों के हित में है। साथ ये भी बताएंगे जिस तरह से उन्होंने कहा है कि किस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, कैसे लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कैसे विपक्ष, खासतौर पर अगर बात की जाए कांग्रेस, किसानों को इसके जरिए बलगरा रही है। दूसरी तरफ विदेशों के जरिए फंडिंग इसके लिए हो रही है कि इसका विरोध किया जाए। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिसको लेकर कमल पटेल ने जो बात कही है कि किसानों के बीच में जाएंगे, बिल को लेकर वो समझाएंगे कि कितना फायदेमंद वो बिल है। लेकिन लगातार जिस तरह से विपक्ष या किसान संगठन या जो किसान इस आंदोलन में, इस विरोध में शामिल हैं, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो बिल है वो किसान विरोधी है। लेकिन बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार लगातार इसको लेकर किसानों के हित में बता रही है और इसी को लेकर जगह जगह जो पूरी टीम है बीजेपी की या फिर कृषि मंत्री कमल पटेल हैं, अलग अलग स्थानों पर पहुंचेंगे, खेतों में पहुंचेंगे, किसानों के बीच में पहुंचेंगे और फायदे गिनाएंगे। दूसरी तरफ जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है इसको लेकर ये भी गिनाएंगे। तो फिर मिलाकर कोशिश यही है कि इस डैमेज को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एक तरफ किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार क्या करे या फिर राज्य सरकार जो बीजेपी की है वो क्या करे, या फिर जिस तरह से वार्ता करने की कई बार कोशिशें की गई है, बैठक की गई है, सफल नहीं हुई है। अब ऐसे में बीजेपी की नई रणनीति है, नई स्ट्रेटेजी है कि इसके जरिए किसानों के मूड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जाए और इस किसान आंदोलन को डाइल्यूट किया जाए। इससे कहीं ना कहीं सरकार, जो केंद्र सरकार के सामने एक चुनौती है इस बिल को लेकर, लगातार जो विरोध हो रहा है उसे कहीं ना कहीं हद तक डैमेज से कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल राज्य अन्नदाता मतलब अर्थव्यवस्था, और जिस तरह से देखा जाए बीजेपी के अभियानों को लेकर, हालांकि ये पहला मौका नहीं है, पहला मुद्दा नहीं है जिसके समर्थन में लेकर बीजेपी एक बड़ा अभियान चलाने जा रही हो। इससे पहले सीएए एनआरसी को लेकर भी समर्थन को लेकर जो है काफी बड़ा आंदोलन करती, यहाँ पर माफ कीजिएगा अभियान चलाती यहाँ पर बीजेपी दिखाई दी। तो क्या लगता है किसानों को माइंड डाइवर्ट करने की आप बात की कहते दिखाई दे रहे हैं, तो इन तरह तमाम तरह के अभियानों को लेकर और अब पूरे देश में तकरीबन 700 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और खासकर के मध्य प्रदेश में खेत पर चर्चा को लेकर कमल पटेल एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से समर्थन को लेकर बिंदु तैयार किए गए, तो क्या कुछ रणनीति हो सकती है अन्नदाता को मनाने को लेकर? देखिए रणनीति यही है कमल की, अब कैसे इस जो किसानों का आंदोलन है इसको डाइल्यूट किया जाए, कैसे इसको कम किया जाए, कैसे इसको नियंत्रित किया जाए। अब ये कोशिश है और ये एक पहले जिस तरह से लगातार बिल सामने आया, बिल के बाद जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फिर किसान संगठन जब लगातार होते गए तो अलग अलग दौर की उनसे चर्चा हुई, मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग से भी बेनतीजा निकली। अब ऐसे में बीजेपी के सामने यही एक उपाय था कि वो इस तरह से एक रणनीति बनाकर किसानों के बीच में पहुंचे, उसके फायदे गिनाए और जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि इसको लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, सरकार कह रही है कि इसको लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, विदेशों की फंडिंग की बात इसमें हो रही है। और यही सब चीजें अब किसानों के बीच में जाकर जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, सरकारी स्तर पर, प्रशासन स्तर पर या फिर पार्टी स्तर पर, तमाम सारे जो चीजें हैं वो होंगी, किसानों को बताया जाएगा। लेकिन अब ये अलग बात है कि किसान कितना इसको समझते हैं,
और सिर्फ ये मध्य प्रदेश भर के लिए बात नहीं है, ये पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जो स्थितियां हैं वहां पर किस तरह से किसानों के बीच में पहुंचा जाएगा, किस तरह से उनको समझाया जाएगा। हालांकि जो पहल जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लेकर की है, कृषि मंत्री कमल पटेल ने की है, अब देखना होगा कि किस तरह के नतीजे इसके निकलते हैं। क्या वाकई जो बात समझाई जाएगी बिल को लेकर उनको समझ में आती है, या फिर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं सियासत और राजनीति के, वो किस तरह से उसमें हावी रहते भी हैं कि नहीं रहते, उसको किस तरह से बैलेंस किया जाएगा, ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी अब एक नई रणनीति के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ इस आंदोलन को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने की दिशा में अब नए तरीके से आगे बढ़े। चलिए, बिल्कुल, अब देखने वाली बातों को जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए, बीजेपी भी किसान आंदोलन के विपरीत एक बड़ा आंदोलन चलाने की तैयारी यहां पर करती दिखाई दे रही है। पूरे देश भर में 700 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगे और इसके अलावा मध्य प्रदेश में इस आंदोलन की जो जिम्मेदारी दी गई वो है कृषि मंत्री कमल पटेल को जिम्मेदारी मिली है और यहाँ पर कृषि मंत्री ने तैयारियां शुरू कर दी, इसको लेकर शुरुआत भी कर दी है और खेत पर चर्चा को लेकर अब गंभीरता से कृषि मंत्री आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान विपक्ष को किसानों पर भड़काने का आरोप लगाते यहां पर दिखाई दे रहा है।